नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है पिछले 2 दिन में। मुद्दा यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार जो है एक सरकारी यंत्रणा को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि हेलो की जगह पर आप वंदे मातरम कहिए। तो इस पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है कि हम इसको वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये विषय जो है किस तरह कितना गंभीर है और इसको किस तरह किया जा सकता है। थत्ते जी बताइए कि जो सुधीर मुनगंटीवार का जो सर्कुलर है सरकारी यंत्रणा को कि हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलिए, ये कितना अच्छा है और इसका विरोध भी क्यों हो रहा है? सर कैसे ना एक मैं अभी आपने जब मुझे बोला कि इस सब्जेक्ट पर हमको बात करनी है जी, तो एक ऐसा नया कोई कैंपेन आ जाता है कि जिसकी फिर बहुत सारी चर्चा होती है और बाद में वो कहाँ गया ऐसा हो जाता है। सर आपको अगर याद होगा तो 2 महीने पहले हनुमान चालीसा के बारे में ऐसा ही वाद विवाद खड़ा हुआ था, दोनों तरफ से उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। सर आज 2 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा का पठन किधर आपको दिखाई नहीं देगा। सार्वजनिक मतलब जो करते हैं, हाँ सार्वजनिक जगह, खासगी में तो जो करना है वो करते ही है और बहुत सारे करते हैं, मगर वो उसका पब्लिक प्रदर्शन बंद हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि भूंगा करके इतना भूंग चला। सर अभी ऐसा हो गया कि मुस्लिम समाज ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो उनका बोलना है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्शन है, सुबह का पहला जो होता है उसके बारे में ऑब्जेक्शन है, 5 बजे वाला, तो ठीक है 90% इन्होंने सुबह का जो है वो बंद कर दिया। अभी दिन में कहीं ना कहीं मेरे यहाँ भी मस्जिद है तो देखता हूँ मैं, दिन में चलता है वो, और वो इतना आवाज़ टोटल रहता है गाड़ियों का, इसका उसका, उसमें उसका तकलीफ नहीं होता है किसी को, मतलब आया और गया ये भी पता नहीं चलता है। मैंने परसों ऐसा बोला कि इतने बजे अभी ये होता रे आता आजकल ये तो कहा तो बोला ये तो साहेब आता तेवढे ते सुरू झालं, मगर इतने सब गजब में वो सुनाई भी नहीं दिया, मगर सुबह का बंद हो गया वो ध्यान में है। सर वैसे ही वो जो हनुमान चालीसा का कितना बड़ा हो गया, बाप रे, देश भर में भाई हनुमान चालीसा के लिए ऐसा हो गया कि ये तुम्हारा अंदर जाके राणा दाम्पत्य जो है वो अंदर जाके बैठी, और वो भी 1-2 दिन 15-16 राष्ट्रद्रोह का गुनाह। अरे बाप, मतलब क्या बोले अभी, तो उस तुलना में ये थोड़ा कम है कि सर राणा दंपति को अंदर रखे और मनसे के कितने लोगों को पकड़े, अपने थाना में तो फरार होने तक उनको नौबत आ गई हनुमान चालीसा के लिए। तो अभी हनुमान चालीसा ये विषय ऑलमोस्ट लोग भूल गए। तो ये अभी जो नया आया है वंदे मातरम का, तो एक तो बात सर ये याद रखिए कि सुधीर मुनगंटीवार जो है ना वो ऐसे सेंसेशनल टाइप नेता नहीं है जी, वो विवेकी, संयमी, विचारी, थोड़े तत्वज्ञानी ऐसे नेता है। मतलब महाराष्ट्र में फडणवीस को अल्टरनेटिव करके जिनके बारे में बोला जाता है, उनका नाम आता है सुधीर जी का, आशीष शेलार का और सुधीर मुनगंटीवार का और चंद्रशेखर बावनकुळे का, इनके नाम आते हैं क्योंकि वो एक परिपक्वता उनमें है। और वो कभी मैंने उनकी अभी पूरी करियर मेरे सामने, मैं भी 50 साल से हूँ, वो भी पिछले 25-30 साल से है, मैंने उनको सेंसेशन के लिए सेंसेशन करते हुए कभी देखा नहीं। वो जेन्युइनली कन्विंस थे, उनके मन में ऐसा विचार आया होगा कि मैं हेलो बोल रहा हूँ, हेलो का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। वो कोई ग्राहम बेल था, उसने ग्राहम बेल ने हेलो किया, उसका अर्थ था आश्चर्य, फिर वो दुनिया भर में चलता गया, लोग हेलो हेलो बोलते गए, वो हेलो हो गया। तो ऐसा निरर्थक, अर्थहीन, और भारतीय संदर्भ में तो उसको कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे इसमें हम लोग पूरी भारतवर्ष बात कर रहा है हेलो 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 करके, इसका क्या मतलब है? इसको कोई पर्याय देना चाहिए। सर आपको मैं बताऊं कि मोबाइल शब्द जब भारत में आया तब उसके लिए भ्रमण ध्वनि ये शब्द जो है वो मैंने खोजा और मैंने दिया, और मेरे एडवर्टाइजमेंट बहुत आते थे, हर एक में मैं मोबाइल सामने भ्रमण ध्वनि लिखता गया। सर आज MTNL से लेके सभी जितने भी चैनल्स है, वीडियो वोडाफोन से लेके, वो भ्रमण ध्वनि शब्द मराठी में यूज़ करते हैं। देश भर में अभी भ्रमण ध्वनि ही कहा जाता है। इसका श्रेय मुझे है, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, मगर वो भ्रमण ध्वनि जब निकाला तब लोगों ने बहुत उसका चर्चा किया कि ये क्या है, भ्रमण ध्वनि क्या है, मेरा भी हो गया। तो मेरे को लगता है कि मेरा भ्रमण ध्वनि जैसा रूढ़ हो गया वैसा इनका वंदे मातरम हो सकता है, मगर उसमें भी एक चीज़ है
कि इन्होंने सेंसेशन करके नहीं, उनको जेन्युइनली लगा होगा कि वंदे मातरम और ऐसे कि ये राष्ट्र का एक ऐसा गीत है जिसमें पूरा इतिहास अपना स्वातंत्र का है। तो और एक उसमें बात है कि उन्होंने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि वंदे मातरम बोलो, ऐसा नहीं, तुम हेलो नहीं बोलना है, हेलो मत बोलो, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही की बात बोलो। उन्होंने बोला कि आपको क्या बोलना है। सर, मेरे जो रिपब्लिकन पार्टी के मित्र हैं, दलित मित्र हैं, वो मेरे से जब भी बात करते हैं तो उनकी शुरुआत होती है जय भीम से, और मैं भी उनको जय भीम बोलता है। अपना जितेंद्र आव्हाड जो है वो भी प्यार से और बड़े सम्मान से जय भीम बोलता है, और उसको गर्व है, वो जय भीम बोलता है, वो लिखने में भी जय भीम का ये प्रयोग करता है। तो उसके लिए जय भीम जो है, शिवसेना जय महाराष्ट्र बोलती है। शिवसेना वाले तो सालों से, बाला साहब ने जब से ये किया है तब से वो जय महाराष्ट्र बोलती है, और शुरुआत ही करते हैं जय महाराष्ट्र से, और आखिर में जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हैं। तो जय महाराष्ट्र चलता है। भाई फोन उठाएंगे आप शिवसेना के किसी का, तो बोलना ही है, तो हेलो करेगा नहीं, वो जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। और अपने को भी अच्छा लगता है सर, हेलो से ये जय महाराष्ट्र अच्छा लगता है। मेरा एक मित्र है, वो तुम्हारा जय मल्हार बोलता है, वो मल्हार सेना का कुछ है, ऐसे अलग अलग शब्द हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो हरिओम बोलते हैं। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ उनको तो वहाँ से हरिओम बोलेंगे। हाँ, हरिओम मतलब सर मेरे को तो ऐसा हमेशा लगता है कि हेलो के बदले कोई हरिओम बोले, जय भीम बोले, जय महाराष्ट्र बोले, जय मल्हार बोले, और सारे हैं। तो मुस्लिम कास्ट क्या बोलेगी सर? प्रॉब्लम तो वहाँ पे है ना, वंदे मातरम तो नहीं ठीक है, उनको नहीं बोलना है ना। तो मेरे को मालूम नहीं अभी उनकी इसमें वो कैसे है, मगर पिक्चर में जो दिखते हैं हम उसमें वो तो अल्लाह का नाम लेते हैं, तो या अल्लाह बोलते हैं, या अल्लाह। हाँ, तो वो हेलो के बदले या अल्लाह बोल सकते हैं, या इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, वो तो मैंने सब मेरे मित्र जो मुस्लिम मित्र हैं वो हर एक चीज़ में ऐसा सहजता से बोल रहे हैं, इंशाल्लाह अगर भगवान ने चाहा, मतलब खुदा ने चाहा तो, भगवान ने नहीं, खुदा ने चाहा तो हो जाएगा, इंशाल्लाह ये बात होने वाली है। और ये हमारे MIM के जो है उनका तो इंशाल्लाह बहुत कॉमन है जी। तो हाँ ठीक है ना, वो इंशाल्लाह बोले, या अल्लाह बोले, इंशाल्लाह बोले, वो भी बोले। भाई हम उनकी रिलीजन का भी आदर रखते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह बोलेंगे तो हमको स्वीकार है। हाँ। हम उसको काउंटर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हरिओम या वंदे मातरम, या वंदे मातरम, क्योंकि वो मुस्लिम है, उसकी श्रद्धा के अनुसार वो अगर ये बोल रहा है इंशाल्लाह, तो हम बोलेंगे वंदे मातरम। और उसको मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी श्रद्धा है, और मेरे को उसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं हो जाना है क्योंकि उसकी श्रद्धा है। तो दूसरे परस्पर श्रद्धा का आदर भाव करने के लिए, और मुझे एक लगता है कि इसमें ना और एक कलर पॉलिटिकल जुड़ जाएगा कि वंदे मातरम कहने वाले और वंदे मातरम नहीं कहने वाले, ऐसा एक समाज का अलग विभाजन बीजेपी के और अलग अलग जो संघ परिवार की संगठनाएं हैं वो धीरे धीरे कर सकते हैं जी। अभी ऐसा है कि मेरे एक मित्र का अभी फ़ोन आया था, हम बात कर रहे थे, तब जो फ़ोन बजा था उसमें मुझे उसने फ़ोन में बोला जय श्री राम। जय श्री राम जी। अभी अपना शूटिंग चल रहा था करके मैंने उससे ज़्यादा चर्चा नहीं की। मैं बोला वंदे मातरम जो है उसको कुछ हिंदू संगठनाएं शायद ये बोल सकती है कि जय श्री राम क्यों नहीं, सर बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है कि वंदे मातरम जो है उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा जय श्री राम है। तो आप वंदे मातरम का सुझाव क्यों दे रहे हैं, जय श्री राम बोलने का क्यों नहीं दे रहे? तो सर उसमें मतभेद हो सकता है, ये नई बात है। और ये अभी बोला मेरे को जय श्री राम, तो मेरे ध्यान में आया कि ये भी सर संघ का कट्टर आदमी है। तो मुझे उसका नंबर देखा मैंने, तो मैं बोला ये अभी वंदे मातरम बोलेगा शायद। तो उसने जय श्री राम, और वो पहले भी बोलता था, मतलब आज बोला ऐसा नहीं, वो पहले भी जय श्री राम ही बोलता था, आज भी वो जय श्री राम बोला। चर्चा के लिए टाइम नहीं था कि तू वंदे मातरम क्यों नहीं बोला, तो वो भी सुनाता था। मगर मेरे को ऐसा लगता है हर हर महादेव भी बोलता है। हाँ, हर हर महादेव बोलते हैं सर, वो भी मैंने भी एक बार सुना है। वो लंबा है जरा, हर महादेव मतलब जय श्री राम है, ये है। तो मेरे को लगता है कि ये जो अपने इन्होंने जो मुनगंटीवार साहब ने सूचना की है उसमें अभी बहुत सारे उभर कर आएंगे मुद्दे जी। और शासकीय अधिकारी जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम ऐसा होगा कि सर पुलिस वाले मिलते हैं ना तो जय हिंद बोलते हैं, राइट। वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनको जय हिंद है। क्योंकि ये है ना कि वंदे मातरम जो है वो हमारे समाज में किसी धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली।
वंदे मातरम। और ये जो मुस्लिम समाज है वो वंदे मातरम कहने को तैयार नहीं, तो इसके लिए एक निगेटिविटी है उसके बारे में। तो जय हिंद ठीक है, ये पुलिस वाले जय हिंद बोले, सरकारी अफसर है वो उनको जो चाहे वो बोल सकते हैं, उसमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। कल अगर उनको लगा कि हमको जय महाराष्ट्र बोलना है तो वो बोल सकते हैं, जय सुशासन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर मुनगंटीवार साहब ने एक अच्छा चर्चा के लिए छेड़ दी। अभी टीवी वालों का टाइम पास अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से उनको टाइम मतलब ये चर्चा के लिए विषय नहीं था, तो मुनगंटीवार साहब ने एक बड़ा उपकार उनके ऊपर किया। अब चर्चा चलती रहेगी सर, 1-2 महीने के बाद शायद ऐसा होगा, हम इधर बैठेंगे और हम बोलेंगे लोगों को वंदे मातरम शुरू में, तो लोग बोलेंगे अच्छा इसने अभी तक याद रखा है, हम तो कभी का भूल गए, मालूम नहीं क्या होगा। धन्यवाद थत्ते जी, तो हमारा विषय यही था और हम जय हिंद जय महाराष्ट्र से समाप्त करेंगे और वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे। चलो बिल्कुल, तो हमारा आज का विषय था यही कि जो वंदे मातरम का जो सर्कुलर जारी हुआ है उस पर किस तरह अमल किया जाए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।